प्रश्न आता है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तो भगवान के अवतार लेने का कारण हम सभी को ज्ञात है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, जब जब धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, जब तक पाप बढ़ने लगता है, अत्याचार, अनाचार, दुराचार बढ़ने लगते हैं, तब तब भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। अवतार क्यों लेते हैं? तो परित्राणाय साधूनां, साधु संतों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते। क्यों लेते? तो परित्राणाय साधूनां, साधु संतों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश के लिए, और धर्म संस्थाप्यनर्थाय संभवामि युगे युगे, साधुओं की, संतों की, भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, दुष्टों के विनाश के लिए अवतार लेते हैं, और धर्म की रक्षा के लिए हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान के 23 अवतार, और भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो भगवान अवतार इसलिए लेते हैं, साथ ही साथ भागवत के प्रथम स्कंद में ही भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन वेद व्यास जी ने किया कि भगवान ने जब विराट स्वरूप धारण किया तो जिसने भी भगवान के उस विराट स्वरूप को देखा है, किसी की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, किसी की बुद्धि एकाग्र हो गई, स्थिर हो गई, किसी के हाथ पैर जुड़ गए और एक टक देखने लगा, तो कोई स्तब्ध चकित रह गया जिसने भी भगवान के विराट स्वरूप को देखा है। तो भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन आगे श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप मुझे यह बताइए कि जो श्रीमद् भागवत की कथा है, जब वेद व्यास जी ने 17 पुराण पहले ही लिख दिए थे, तो 18वीं पुराण के रूप में भागवत की रचना क्यों की? भागवत लिखने की जरूरत क्या थी? तब सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि एक समय वेद व्यास जी ने जब 17 पुराण लिखे, तो 17 पुराण लिखने वाले वेद व्यास जी असंतुष्ट होकर के बैठे थे अपने आश्रम। नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने पूछा कि मैं ये क्या देख रहा हूं, 17 पुराण लिखने वाले वेद व्यास इतने दुखी होके क्यों बैठे हैं, असंतोष में क्यों बैठे हैं? तब वेद व्यास जी ने बताया कि हे नारद जी, मैंने भले ही 17 पुराण लिख दिए, लेकिन उन 17 पुराणों को लिखने के बाद भी मेरे मन में संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, अब मैं क्या करूं? तब नारद जी ने व्यास जी को अपना पूर्व चरित्र सुनाया कि हे व्यास जी, मैं एक दासी का पुत्र नारद, मेरी माँ साधु संतों की सेवा करती थी, बचपन से मैंने भी साधु संतों की सेवा खूब की, और मेरा मन बचपन से ही भजन में लग गया, और मैंने इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया कि वो भजन का प्रभाव है कि दासी पुत्र देवर्षि के पद को प्राप्त कर गया। कहाँ एक दासी का पुत्र और कहाँ देवर्षि का पद। तो व्यास जी, ये मेरे भजन का प्रभाव है, इसलिए आप यदि अपने जीवन के असंतोष को समाप्त करना चाहते हैं तो जिन प्रभु का मैं भजन करता हूँ उन प्रभु की कथा लिखना प्रारंभ कर दो, अर्थात कृष्ण चरित्र लिखिए 18वीं पुराण के रूप में। क्या लिखिए? कृष्ण चरित्र, अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा।
नारद जी की बात सुनकर के व्यास जी ने तुरंत सरस्वती नदी में स्नान किया। उस समय सरस्वती बहा करती थी। सरस्वती में स्नान किया। सरस्वती में स्नान करने के बाद, सरस्वती में स्नान करने के पश्चात बद्रीनाथ में, बद्री विशाल की यात्रा कभी आपने की हो या कभी सौभाग्य मिले तो बद्रीनाथ में व्यास गुफा है, वहां पर बैठ करके 18वीं पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत की रचना की। और जब श्रीमद् भागवत की रचना व्यास जी कर रहे थे उस समय 17 पुराणों ने देवता का स्वरूप धारण किया। और व्यास जी जब भागवत की कथा लिख रहे थे या गा रहे थे तो 17 पुराण इस कथा को नीचे बैठ के सुन रहे थे। 17 पुराणों ने इस कथा को सुना है, इसलिए इस कथा को कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। हर पुराण को केवल पुराण कहते हैं। लिंग पुराण, अग्नि पुराण, बृहन्नारदीय पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण इत्यादि। लेकिन भागवत के लिए कहा जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। तो सूत जी से जब प्रश्न सौनकादिक ऋषियों ने किया कि वेद व्यास जी ने रचना क्यों की, इसका उत्तर दिया कि रचना इसलिए की। फिर प्रश्न किया कि वेद व्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव जी, कल आपने सुना कि जन्म लेते ही भाग गए जंगल, तो वो सुखदेव जी कैसे लौट के आए? सूत जी महाराज ने बताया कि सुखदेव जी तो भाग गए थे जंगल। वेद व्यास जी ने खूब पीछा किया पर लौटे नहीं, वापस नहीं आए। तब वेद व्यास जी के मन में बात आई कि देखो, जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी। संस्कारो द्विजानरा, संस्कार के बाद हम अपने मूल वर्ण में प्रवेश करते हैं, और इसका तो अभी कोई संस्कार नहीं हुआ और ये भाग गया। तो पीछा किया, तब जब परिणाम कुछ नहीं निकला तब वेद व्यास जी ने थोड़े दिनों के बाद खूब विचार करके अपने कुछ शिष्यों को भेजा। भागवत के 2 श्लोक बताए। एक श्लोक में कृष्ण की सुंदरता का वर्णन, दूसरे श्लोक में कृष्ण की कृपालुता का वर्णन, 2 श्लोक बताए और कहा जाओ उन जंगलों में जाकर के इन श्लोकों को गाना जिन जंगलों में सुखदेव निवास कर रहे हैं। वे शिष्य जंगल पहुंच गए, इन श्लोकों को गाना, चिल्ला चिल्ला के स्वर के साथ गाना शुरू किया। सुखदेव जी ने जब सुना तो सुखदेव जी महाराज पहले दिन सुन करके भाव विभोर हो गए, दूसरे दिन आनंद के अतिरेक में समा गए, तीसरे दिन सुध बुध खो बैठे और चौथे दिन अपने आप को रोक ना पाए, पहुंचे शिष्यों के पास, भैया तुमने ये कहाँ से सीखा, हमको भी सिखा दो। शिष्य हंसने लगे, कहा ये हम नहीं सिखा सकते। कौन सिखाएगा? कहा आपके स्वयं के पिता। कौन? कहा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। तब सुखदेव जी महाराज लौट के आए और फिर श्रीमद् भागवत कथा का सुखदेव जी ने अध्ययन किया। ध्यान रखिएगा, जन्म से कोई ज्ञानी पैदा नहीं होता। यदि कोई ये कहे कि हम तो जन्म से ही ज्ञानी हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जन्म से कोई ज्ञानी नहीं होता। जन्म से वैराग्य हो सकता है पर ज्ञान नहीं हो सकता। व्यक्ति जब तक गुरुमुख नहीं होता उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सुखदेव जी महाराज लौट के आए हैं और फिर वेद व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का उन्होंने अध्ययन किया, भागवत की कथा का ज्ञान अर्जित किया, ज्ञानार्जन किया। इस तरह से उनके जीवन में भागवत जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो भैया श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी कथा है कि इस कथा को यदि कोई सुनता है
तो या तो वो भक्त बन जाता है या तो वो प्रेमी बन जाता है। और कुछ बने या ना बने, इस कथा को यदि सुन लिया जाए तो व्यक्ति के मन में भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति प्रेम तो उत्पन्न हो ही जाता है। बस शर्त वही है जो मैंने कल आपको बताई थी कि कथा कैसे सुनना है, कथा को डूब के सुनना है। अब ये नहीं कि बुखार चढ़ी है और डॉक्टर ने कहा कि दवाई खा लो, ले लो, तो ले तो ली पर खाई नहीं, क्यों? डॉक्टर ने कहा था ले लो। अब दवा ली है तो पहले खाओ, जब खाओगे तो असर करेगी। वैसे ही जब कथा में आए हो तो कथा को सुनो, और केवल ऐसे नहीं सुनना कि इस कान से सुनी और इस कान से निकाली। इस कथा को डूब के सुनना है, और डूब के इस कथा को जो सुनते हैं वो कृष्ण के प्रेमी बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। उनके मन में भी भगवान कृष्ण के प्रति एक सुंदर भाव जागृत हो जाता है, एक निर्मल भाव जागृत हो जाता है। तो सुखदेव जी महाराज ने इस कथा का लौट करके आकर के अध्ययन किया। सूत जी महाराज ने प्रश्न का उत्तर दिया कि ऐसे लौटे और कथा सुनी, कथा पढ़ी।